हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें हम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले वीडियोज़ देख सकते हैं। हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा था कि इरिगेशन क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी पानी जो हम पौधों में देते हैं वो आता कहाँ से है। तो इसके सोर्सेज हैं वेल्स, मतलब कुएँ में जो पानी होता है उसको इरिगेशन में काम लाया जा सकता है। इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कुओं से पानी खींचा जाता है और इरिगेशन में काम लाया जा सकता है। ट्यूबवेल से भी पानी दिया जाता है। जो खेत होते हैं उनमें ट्यूबवेल्स लगा दिए जाते हैं और उनसे पानी आता है, उससे इरिगेशन किया जाता है। पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं उसमें पानी भरा होता है, वहाँ भी मोटर लगाकर पानी खींचा जाता है और खेतों में पानी दिया जाता है। लेक्स जो होती हैं, जिस एरिया में लेक्स होती हैं वहाँ पर भी मोटर लगा दी जाती है। मोटर से लेक्स से पानी खींचा जाता है और खेतों में पानी दिया जाता है। जो रिवर्स होती हैं उसमें पाइप्स वगैरह डालकर से पानी खेतों में दिया जाता है। इसी तरह से जो डैम्स होते हैं, मतलब बांध होते हैं, डैम्स में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और जब ज़रूरत होती है, मीन्स जो गर्मियाँ होती हैं या फिर पानी की जब कमी होती है तो उसको कैनाल्स में छोड़ दिया जाता है, नहरों में छोड़ दिया जाता है और वहाँ से नहरों से फिर पाइप्स वगैरह डालकर हमें पानी दिया जाता है। जहाँ पर नहरें चलती है उसके आसपास जो फील्ड्स होते हैं उसमें नहरों में पाइप डालकर उन खेतों में पानी दिया जाता है। इस तरह से इरिगेशन इन सब से किया जाता है। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या हुआ? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। अब है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कई मेथड्स होते हैं कि खेतों में जो पानी दिया जाता है उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, कुछ नए मेथड्स आए हैं जिनसे इरिगेशन किया जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो काफ़ी पहले से ही चलते आ रहे हैं। हम काफ़ी टाइम पहले भी इन्हीं मेथड से इरिगेशन किया जाता था और अब भी ये मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स बोला जाता है इनको। और कौन कौन से ही हम पढ़ेंगे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, कुओं में पानी होता है या लेक्स में होता है या कैनाल्स में होता है। कुओं में, झीलों में या नहरों में जो पानी होता है इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट अप टू फील्ड्स। मैंने बताया था कुओं से, झीलों से या फिर नहरों से पंप्स वगैरह लगाकर कई तरीके से पानी लिया जाता है और फील्ड्स तक भेजा जाता है, जिससे खेतों में पानी दिया जाता है। कई बार तो इन मेथड्स में कैटल्स का भी यूज़ किया जाता है, ह्यूमन लेबर का भी यूज़ किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। इसलिए ये मेथड वैसे तो चीपर हैं लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि इसमें काफ़ी लेबर लग जाती है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, ये ट्रेडिशनल वेज हैं। एक तो मोट, जो पुली सिस्टम बोला जाता है उसको। तो ये आपको यहाँ पर मोट दिख रहा है, यहाँ पर ये पुली है, ऐसे होती है, यहाँ पर ये रस्सी है और यहाँ ये आदमी है। तो यहाँ जो ये रस्सी होती है यहाँ पर कैटल्स बांध दी जाते हैं यहाँ पर, और कैटल्स क्या करते हैं, यहाँ से इसको खींच कर ले जाते हैं आगे और ये पानी ऊपर आ जाता है और ये आदमी ये जो बर्तन होता है, ये बकेट वगैरह लगा दी जाती है, फिर यहाँ पर पानी डालता है और ये खेतों में ये पानी जाता रहता है। इसी तरह फिर वापस जो कैटल्स होते हैं वह वापस आते हैं और फिर ये नीचे अंदर चला जाता है और इसमें पानी भर जाता है, फिर वो कैटल्स वापस जाते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है और ये कुओं से पानी दिया जाता है। दूसरा है चेन पंप। ये चेन पंप है, इसमें भी देखिए ये गोल गोल सा ये पुली सी लगी हुई है और यहाँ पर ये बांध दिया जाता है। ये बर्तन सा जो है ये बांध दिया है, इसमें ऐसे यूँ बांध दिया है और यहाँ से इस रस्सी को खींचते हैं और ये पानी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर पानी अपने आप गिरता रहता है और ये खेतों में पानी चला जाता है और फिर तो ये दोबारा से ये बर्तन जो है ये इसके अंदर, यहाँ पर अंदर गिर जाता है, जहाँ पर पानी होता है अंदर, वेल्स वगैरह जो होते हैं पानी होता है वहाँ पर गिर जाता है और फिर दोबारा से इसमें पानी भर जाता है और इस तरह से चेन पंप से पानी दिया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। थर्ड है ढेकली। ढेकली में भी ये देखिए ये एक डंडा होता है, ये इस तरह से, और यहाँ पर पत्थर बांध दिया जाता है काफ़ी बड़ा और यहाँ पर बाल्टी बांध दी जाती है। इसको थोड़ा ऊपर उठाया जाता है तो ये अंदर चला जाता है।
इसमें पानी भर जाता है, इसको नीचे की तरफ किया जाता है और फिर ये ऊपर आ जाते हैं। तो ये बाल्टी को पकड़कर बाहर पानी डाल दिया जाता है। इससे फिर ये खेतों में पानी, देखिए ये खेत है साइड में, तो यहाँ पर पानी चला जाता है। तो इस तरह से इरिगेशन किया जाता है। फोर्थ है रहट या लीवर सिस्टम। इसमें एक बैल होता है और देखिए ये एक बड़ा सारा ये जैसे पुली सी होती है, ये लकड़ी का बना होता है। यहाँ पर बहुत सारी बाल्टियाँ इस तरह से बांध दी जाती हैं, ये बांध दी है। तो बैल के आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और ये चक्कर काटता रहता है, ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। कहीं इसको चक्कर ना आ जाए इसलिए इसकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। तो ये सारे दिन चक्कर काटता रहता है। जैसे जैसे ही चक्कर काटता है तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ये जब नीचे जाता है तो इसमें पानी भर जाता है इन बाल्टियों में, इन बर्तनों में, और जैसे ये ऊपर आते हैं फिर यहाँ से तो पानी भरता जाता है, यहाँ से इस एरिया से, और ये ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर बिखरता रहता है। तो ऐसे पानी जाता रहता है खेतों में, तो इसे रहट बोलते हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स जो है वो जैसे हमारी टंकियाँ होती पानी की, उनमें भी मोटर लगी होती हैं, तो पानी को खींचने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसी तरह से पंप्स लगाए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दीज पम्प्स। और इन पम्प्स को चलाने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है, या फिर बायोगैस का, बिजली का यूज़ किया जाता है, या सोलर एनर्जी का भी यूज किया जाता है। अब आता है हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हमने पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ा था, जो कि काफ़ी पहले यूज़ किए जाते थे। अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए हैं। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आ गए हैं, उनसे इरिगेशन किया जाता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड्स में पानी को काफ़ी बचाया जाता है, इसमें वेस्टेज कम होती है। तो फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए स्प्रिंकलर के नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, फव्वारे के टाइप का सिस्टम होता है ये। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये जहाँ पर रेत ज़्यादा होता है, लैंड जो है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती, ऊबड़ खाबड़ होती है, वैसी जगह पर ये सिस्टम यूज किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals। यहाँ पर ये ऐसे होता है, जैसे यहाँ ऐसे पाइप्स होते हैं और इनके ऊपर फवारे टाइप के ऐसे लगे होते हैं। यहाँ पर नोजल लगी होती है और ये यहाँ से पानी निकलता रहता है फवारों की तरह, सब पर यहाँ से पानी निकलता रहता है और ये घूमते रहते हैं। ये जो नोजल्स हैं ये घूमती रहती हैं। तो इस तरह से पूरे खेत में, पूरे फील्ड में पानी दिया जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump। ये मेन पाइप है, ये मेन पाइप है। जब इनसे पानी दिया जाता है तो ये मेन पाइप से पानी आता है। जैसे यहाँ पर पंप लगा दिया, पंप से पानी खींचते हैं कुओं से और इसमें पानी आता है और यहाँ से पानी इनमें जाता है। यहाँ से पानी इन पाइप्स में जाता है और यहाँ से फिर इनमें जाता है, यहाँ से इनमें जाता है, यहाँ से इनमें जाता है। ये नोजल्स लगी हुई हैं और ये फिर घूमते हैं। ये नोजल्स जो है घूमते हैं तो स्प्रिंकल की तरह से बौछारें जो होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। तो बौछारों के रूप में पानी गिरता है। विद द हेल्प ऑफ अ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। और पानी रोटेटिंग नोजल्स से बाहर आता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग। और इस तरह से लगता है जैसे बारिश हो रही हो, क्रॉप्स के ऊपर इस तरह से बूंदे बूंदे गिरती हैं। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स जो होते हैं, या फिर कॉफ़ी प्लांट्स जहाँ पर उगाए जाते हैं, या फिर सेवरल अदर क्रॉप्स जो होती हैं, उनके लिए ये जो सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा होता है, जिससे इरिगेशन किया जाता है। दूसरा मॉडर्न मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। देखिए ड्रिप से आपको समझ आ गया होगा, ड्रिप मीन्स थोड़ी थोड़ी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें। तो इनमें जो इस सिस्टम में जो पानी दिया जाता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है, डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो ये देखिए इसमें यहाँ पर पंप से पानी खींचा जाता है, वेल से, कुएं से, या कोई और सोर्स होता है वहाँ से ये पंप लगा हुआ है, यहाँ से पानी खींचा जाता है। और ये मेन पाइप होता है यहाँ से ऐसे, और ये बहुत सारी पाइप ऐसे होती हैं, ऐसे बहुत सारी पाइप्स लगी होती हैं जो कि ऐसे जुड़ी होती हैं। ये इससे पानी इसमें जाएगा
और इससे पानी इसमें जाएगा ऐसे। अब जो ये पाइप्स लगी होती हैं ये बिल्कुल प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के बिल्कुल पास होते हैं। यहाँ पर छोटा सा होल होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर छोटा सा होल होगा, यहाँ छोटा सा होल होगा, यहाँ पर छोटा सा होल होगा। जैसे पानी यहाँ से जाता है ऐसे, यहाँ से पानी बूंद बूंद करके धीरे धीरे गिरता रहता है यहाँ पर। तो देखिए ये इसमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल डायरेक्ट रूट्स में जाता है पानी, इधर उधर नहीं जाता। तो इसमें बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता है। ये काफ़ी अच्छा मेथड है इरिगेशन के लिए। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स। फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पानी दिया जाता है इस टेक्निक से, और गार्डन्स में दिया जाता है, एंड ट्रीज़ के लिए ये बेस्ट टेक्निक है, द बेस्ट मेथड है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर। जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता है वहाँ के लिए एक तरह से ये वरदान है ये वाला मेथड, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। जितना भी पानी पंप से निकाला जाता है वो अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है इरिगेशन में। तो यहाँ तक इरिगेशन के मेथड टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।